हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड है, जो क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक्स, इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे ताकि प्रॉब्लम बनाने में कोई भी समस्या आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक से, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक आपका अगर अच्छा होगा तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, और मिड पॉइंट से जो सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है, इसको मिलाया जाता है। उस लाइन को क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। जैसे ये हमारा ओ सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया आर। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इस बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कल का बाहर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर वाले पार्ट्स को, अगर अंदर का पार्ट्स को निकालना हो, दैट मीन्स हमें इसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, C = 2πr। ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वेयर पाई इज 22/7 या 3.14। तो जब तक 3.14 गिवन ना हो, हम 22/7 लेके ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया हो कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो ही लेंगे। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको सर्कल का एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सर्कल का सेंटर समझ लिए क्या होता है, जो मिड पॉइंट है, जिसके इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को मिलाने पर एक सर्कल बनता है। और सर्कल के सेंटर से सर्कल को मिलाने वाले जो लाइन है वो क्या होता है, उसको रेडियस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रेडियस को अगर इस साइड भी बढ़ा देते तो ये हमारा डायमीटर बन जाता। ए बी क्या होगा, एक डायमीटर हो जाएगा। तो सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और एरिया, ये समझ गए हम लोग। एरिया अंदर का पार्ट होता है और सर्कमफ्रेंस जो है वो बाहर वाला पार्ट होता है, उसका बाउंड्री होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आर्क समझेंगे। आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ये तो बेसिक था। बेसिक से अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 10th क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है। ये वाला जो पार्ट है वो सर्कमफ्रेंस है। अब इस सर्कमफ्रेंस का अगर हम एक टुकड़ा ले लेते हैं काट के, सपोज दैट ये ए और बी है, इस टुकड़े को अगर हम लेंगे तो ये लेंथ क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। ठीक है, ये हो गया आर्क। और ये जो बच गया पार्ट ए से लेकर बी तक, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये भी आर्क हो गया। लेकिन इसको बोलेंगे मेजर आर्क क्योंकि ये बड़ा है, इसको बोलेंगे माइनर आर्क क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ये बड़ा वाला बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक जब इस तरह से जाएंगे तो मेजर आर्क होगा। और ए से लेकर बी तक अगर नीचे की तरफ से गए, जो छोटा रास्ता है, इसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क, दो आर्क हो गए। अब इनका लेंथ कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकलेगा और माइनर आर्क का लेंथ कैसे निकलेगा। तो इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसका अगर हमें लेंथ निकालना है ए बी का, तो उसका तरीका, फॉर्मूला क्या है, तो θ/360 इंटू 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला। ये आया कैसे, तो सपोज दैट ए और बी को हम अगर मिला देते हैं सेंटर से, तो यहां पे कुछ एंगल तो बनेगा। सपोज दैट ये एंगल थीटा बना और टोटल एंगल 360 का होता है। तो ये जो आर्क है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है 360 में से, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, θ/360। तो हमने क्या लिखा है, θ/360। और ये किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है।
सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, फॉर्मूला समझना जरूरी है, भूल गए तो आप खुद से भी समझ के इसको बना सकते हैं। ये थीटा बाई 360 क्यों आया, तो चूंकि ये जो आर्क है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था और टोटल एंगल 360 का होता है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया थीटा बाई 360। और ये पार्ट किसका है, एक सर्कम्फ्रेंस का। अभी बताया था आपको कि आर्क जो है सर्कम्फ्रेंस का ही पार्ट होता है और सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला भी बताया था जो कि 2 पाई r होता है। तो इनको मिलाकर हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, अब मेजर आर्क का क्या होगा, तो दो तरीका है, आसान तरीका बताते हैं आपको। ये जो टोटल इसका सर्कम्फ्रेंस होगा दैट मींस 2 पाई r होगा, उस 2 पाई r में माइनस अगर कर दे माइनर आर्क को तो जो बच गया वो मेजर आर्क होगा। इसलिए पूरे में से इस माइनर को हटा दिए तो जो बच गया वो तो मेजर हो गया ना। तो मेजर आर्क का लेंथ होगा 2 पाई r में माइनर आर्क का लेंथ को घटा देना है, माइनर आर्क को घटा देना है। तो 2 पाई r माइनस माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, तो मेजर आर्क के लेंथ का। ठीक है, मेजर आर्क का लेंथ निकलेगा 2 पाई r माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर समझेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है सेंटर से दो रेडियस को हम ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये ए हो गया OA और OB। तो इस दो रेडियस और ये जो आर्क है हमारा AB, इस आर्क से घिरा हुआ जो रीजन है वो क्या हो गया, वो हमारा सेक्टर हो गया। यानी ये सब जो है, ये जो पार्ट हो गया ये हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है और ये क्या है, ये आर्क है। तो दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा जो घिरा हुआ रीजन है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये सेक्टर छोटा है, ये भी सेक्टर हो गया, ये सेक्टर छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर, क्योंकि ये बड़ा है। तो दोनों का एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहां लेंथ नहीं है एरिया निकलेगा, क्योंकि ये अंदर वाली बात हो रही है। हम लोग आर्क में लेंथ निकालते थे, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क या मेजर आर्क, उसका लेंथ निकालें क्योंकि उसका हमको बाउंड्री से काम था। बट इसमें तो इसके अंदर का काम है, अंदर के काम के लिए एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। तो ये जो छोटा वाला सेक्टर है इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये भी सेंटर पे कोई ना कोई एंगल तो बना रहा होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ हम लोग थीटा मान के चलते हैं क्योंकि फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये थीटा और टोटल एंगल 360 बनता है, तो थीटा बाई 360 ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब इनटू क्या करेंगे, तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो पाई r स्क्वायर का ये थीटा बाई 360 पार्ट्स माइनर आर्क हो गया, माइनर सेक्टर सॉरी। तो इसका फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्यों, क्योंकि थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो टोटल 360 में से और पाई r स्क्वायर तो टोटल एरिया ही होता है इसका। ठीक है, अब मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, हम सर्कल का पूरा एरिया निकाल कर उसमें माइनर सेक्टर के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो मेजर हो जाएगा। पूरा में से इसको घटा देंगे तो ही ना बचेगा, ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, इसमें से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। हमेशा मेजर के लिए माइनर को माइनस कर देना, चाहे वो आर्क के लिए हो, सेक्टर के लिए हो, सेगमेंट के लिए हो, सबके लिए। तो पाई r स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया कितना होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोग सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट एक आर्क, सपोज दैट ए बी एक आर्क है और इसको बोलते हैं कॉर्ड। एक आर्क और एक कॉर्ड से जो घिरा हुआ रीजन है ये हमारा सेगमेंट होता है।
ठीक है, ये सेगमेंट छोटा है, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, जो बच गया वो बड़ा सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, ये जो माइनर आर्क, ये आर्क भी इसका माइनर होगा क्योंकि माइनर सेगमेंट है, और ये इसको बोलते हैं कॉर्ड, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी कॉर्ड हो गया और ये हमारा माइनर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क और कॉर्ड से जो बना घिरा क्षेत्र है, रीजन है, उसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो ये जो माइनर सेगमेंट है वो माइनर सेक्टर से क्या अलग है इसमें, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, इसको डिडक्ट कर देते हैं। अगर ये नहीं पूरा लेते तब तो ये सेक्टर बन जाता है ना, दो रेडियस और एक आर्क का रीजन, वो तो सेक्टर होता है। सेगमेंट में हम लोग ये वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है उसका एरिया हमें इसमें माइनस करना होता है। और इसका एरिया होता कितना है, तो इसका एरिया होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखिएगा, कैसे हुआ ये 10th तक समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका बस ध्यान यही रखना है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो हाफ r स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को घटा देते हैं, तो जो बच जाएगा वो हमारा सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हम लोग ड्राइव किए थे, क्या निकाले थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, जो कि है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो एंगल बना, यहाँ पे थीटा बनेगा, कोई एंगल तो बनेगा ना, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का सेक्टर से अलग कैसे है, तो सिर्फ इससे अलग है। ये जो ट्रायंगल हम लोग घटा दिए, ये फॉर्मूला तो सेक्टर का है, माइनर सेक्टर का, उसमें ये ट्रायंगल का एरिया घटा दिए तो हमारा माइनर सेगमेंट बन गया, ठीक है। सिमिलरली अब मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में माइनर सेगमेंट को घटा देंगे। मेजर का तो हमेशा ऐसे निकालते हैं, मेजर सेगमेंट अगर निकालना है हमें, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना होगा, सर्कल के एरिया पाई r स्क्वायर। अब इसमें घटा देंगे किसको, माइनर सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट यानी पाई r स्क्वायर माइनस, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। क्यों, क्योंकि हम लोग सर्कल के एरिया में माइनर को घटा दिए हैं, तो पूरे के एरिया में इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो सब मेजर में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।